प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के तहखानों से निकल रहा ज्ञान का खजाना। ज्ञान भारतम मिशन के तहत 27,000 से ज्यादा पांडुलिपियां डिजिटल दुनिया में दर्ज। हरियाणा अब अपनी सदियों पुरानी ज्ञान परंपरा को नई डिजिटल पहचान देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी मंदिरों, मठों, निजी संग्रह और अब पुरानी पुस्तकालयों तथा सीमित रही दुर्लभ पांडुलिपियां अब डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्रदेश में अब तक 27,587 पांडुलिपियों को पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा के इस जिले में तेज आंधी तूफान के बाद जोरदार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। यमुनानगर में मौसम ने अचानक करवट ली। पहले तेज हवाएं चली और आसमान में काले बादल छा गए। इसके बाद तेज आंधी और तूफान के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में सड़कों पर पानी भर गया और पूरा शहर बारिश से तरबतर नजर आया। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे। लगातार बढ़ते तापमान के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था, लेकिन बारिश होने के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। हरियाणा प्रशासन में महिलाओं का दबदबा। 7 जिलों की कमान संभाल रही आईएएस अधिकारी, जानी क्यों। हरियाणा से आ रही ये खबर बेहद उत्साहवर्धक और बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। राज्य के गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साथ 7 महिला आईएएस अधिकारी अलग अलग जिलों में डिप्टी कमिश्नर के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही है। इसे प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल में 2 और महिला अधिकारियों को जिला उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद प्रदेश के 23 जिलों में से 7 जिलों की कमान महिला अधिकारियों के हाथों में आ गई है। एक दिन में चेक बाउंस के 2,497 मामले निपटे। 40 करोड़ से अधिक का हुआ समझौता। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम द्वारा शनिवार को चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए विशेष राज्य लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र सूरा के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा के निर्देशन में आयोजित किया गया। विशेष राज्य लोक अदालत में परकारम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत लंबित मामलों की सुनवाई की गई। देश में बिगड़ते आर्थिक हालातों को सुधारने में भाजपा सरकार विफल। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने देश में बढ़ती महंगाई और खराब होते जा रहे आर्थिक हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आम लोगों के लिए आने वाले दिन खासा संकट में भरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज महंगाई केवल पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है और देश के आर्थिक हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं, जिस पर सरकार को तुरंत गहन चिंतन करने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश भर में धान बिजाई के सीजन की शुरुआत में ही किसानों के सामने यूरिया, डीएपी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि मांग के अनुसार सरकार खाद की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। बेखौफ चोरों का तांडव। एक ही रात में 3 दुकानों के तोड़े ताले, पर पुलिस ने मंसूबे पर फेरा पानी। रेलवे रोड पर पुल के साथ स्थित 3 स्पेयर पार्ट्स की दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही चोर भाग गए और किसी भी दुकान से सामान चोरी नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात चोरों ने एक के बाद एक 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए, लेकिन शटर पर लगे सेंट्रल लॉक नहीं खोल पाए। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई, जिसे देखकर चोर फरार हो गए। दुकानदार किशन चंद गेरा ने बताया कि उनकी दुकान का ताला टूटा मिला, लेकिन अंदर का लॉक सुरक्षित था। 83,000 के चालान के बदले जब्त करा दी 35 लाख की फॉर्च्यूनर। एक तरफ जहां लाखों रुपए के चालान लंबित होने पर पुलिस बाइक जब्त करती नजर आ रही थी, वहीं अब गुड़गांव पुलिस ने अपनी नजर एसयूवी की तरफ घुमा दी है। महज 83,000 रुपए के चालान लंबित होने पर गुड़गांव पुलिस ने 35 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी को जब्त कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए इस तरह की सख्ती की जा रही है।
पानीपत की फैक्ट्री में बड़ा हादसा, करंट लगने से ऑपरेटर की मौत, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। पानीपत जिले में फैक्ट्री में युवा मशीन ऑपरेटर की करंट से मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में गौरव मशीन साफ कर रहा है। अचानक गौरव करंट के कारण मशीन से चिपक जाता है, जिससे गौरव की मौत हो गई। गौरव की मौत पर परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मृतक गौरव के मामा ने फैक्ट्री प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए बताया कि हादसे के बाद परिवार से बात छिपाई गई। परिवार को पहले बताया गया कि गौरव को हार्ट अटैक आया है, लेकिन परिजन मौके पर पहुंचे तो मामला कुछ और ही निकला। परिजनों के मुताबिक फैक्ट्री में भारी लापरवाही हुई, जिसके कारण गौरव की जान चली गई। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार और बाइक की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत, साथी गंभीर घायल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान मनीष यादव के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक मनीष रात को अपने साथी हर्ष के साथ किसी काम से कनीना गया हुआ था। वहां करीरा रोड पर गांव करीरा के पास उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मनीष ने दम तोड़ दिया था। सफेद रंग की वैगनार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। वहीं हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।